साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा बात कर रहा हूं कानपुर यूपी से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी लोगों के साथ लेट्स ग्रो कंपनी में लगभग जुलाई से काम कर रहा था और अभी 4 से 5 रोज पहले इस सिस्टम को मैंने छोड़ दिया था। परंतु जिस दिन से मैंने सिस्टम को छोड़ा है तब से पूरी कंपनी में, पूरे सिस्टम में खलबली सी मची हुई है, जैसा मैंने सिस्टम को छोड़ा नहीं, सिस्टम को बंद कर दिया हो। सर, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी लीडर खुशी से किसी भी सिस्टम को नहीं छोड़ता, और वो इंसान जो रात दिन एक ही सिस्टम में लगा हो, कंपनी के टॉप लेवल पे बैठा हो, और कोई कारण जरूर हुआ होगा कि जिस कारण से उसने सिस्टम को छोड़ा होगा। सिस्टम को छोड़ना, लीडर का आना और जाना, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सर होता ही रहता है। परंतु यहाँ पर जो हो रहा है, इस कंपनी को छोड़ने के बाद मेरे 17 साल के कैरियर में आज तक मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई लीडर अगर उस प्लान को या उस बिजनेस को व सिस्टम को छोड़ के गया हो तो उसके पीछे उसको धमकियाँ दी जा रही हो, उसको उल्टा सीधा बोला जा रहा हो, उसके पीछे लीगल कार्रवाई की बात करी जा रही हो। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि लेट्स ग्रो में मैं किस तरह से काम कर रहा था, और आज मुझे ये सिस्टम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके कुछ कारण जरूर हैं। आज मैं उन्हीं कारणों को बताऊंगा आपके सामने विद प्रूफ। कोई भी ऐसी बात मैं नहीं बोलूंगा जो झूठ हो, मैं सच बताऊंगा, और आपको ये सुनना पड़ेगा कि मैंने इस बिजनेस को आखिर में छोड़ा क्यों। सबसे पहला कारण ये था कि जो टीम मेरे साथ काम कर रही थी, वही टीम धीरे धीरे मेरे को छोड़ के जा रही थी। अब वो टीम मेरे को क्यों छोड़ रही थी, इसका कारण मैं नहीं था, इसका कारण सिस्टम था, सिस्टम का मैनेजमेंट, सिस्टम की सर्विस। कोई भी लीडर जितेंद्र शर्मा से नाराज होकर नहीं गया है। अगर वो गया है तो कंपनी के व्यवस्था से, कंपनी के मैनेजमेंट से गया है। मेरे लीडर मुझे बताते थे कि वो क्यों छोड़ रहे हैं। प्रोडक्ट की सर्विस, एक एक महीने में माल जाता था, कौन लीडर काम करेगा। रिपर्चेज का जो ऑर्डर लगाया जाता था उसके आधार पे माल नहीं जाता था, मंगाओ कुछ जाता है कुछ। अगर कोई शॉपी ओनर कंपनी में बात करता था, अपनी समस्या बताता था, तो उसको उल्टा सीधा बोला जाता था, जिसके कारण शॉपी ओनरों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया। जिसके गवाह मेरे बिहार के शॉपी ओनर, यूपी के शॉपी ओनर, गाजियाबाद के शॉपी ओनर, इटावा, फरगाबाद, चंदौली, मिर्जापुर, इन जगहों के शॉपी ओनरों ने सिर्फ मैनेजमेंट की बातचीत की वजह से इस बिजनेस को बंद किया था। इसके बाद जब नया सिस्टम लाया गया, उस प्लान में कंडीशन पे कंडीशन लगा दी गई। एमआरपी पे बिलिंग की जा रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी कंपनी में सर एमआरपी पे बिलिंग होती है? ये लीडरों को नहीं पसंद आ रहा था तो वो छोड़ के जा रहे थे। रीपरचेज न होने पर उनका पे आउट होल्ड किया जा रहा था। कौन लीडर करेगा? सर, ये हर लीडर की अपनी मर्जी होती है। जब तक वो बर्दाश्त कर पाता है तब तक करेगा, नहीं बर्दाश्त कर पाएगा नहीं करेगा। हम किसी भी लीडर को दबावश जबरदस्ती अपने बिजनेस में काम नहीं करा सकते हैं। जब तक लोगों को अच्छा लगा लोगों ने काम किया, लोगों को नहीं अच्छा लगा लोगों ने काम बंद कर दिया। हर लीडर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अगर आप प्लान में कंडीशन पे कंडीशन लगाते चले जाओगे तो शायद कोई लीडर काम नहीं करेगा। इन्हीं व्यवस्थाओं की वजह से, इन्हीं कमियों की वजह से मेरी टीम का 80% पुराना लीडर काम छोड़कर जा चुका है। अब आप ये बताओ, जब मेरी टीम के पुराने लीडर छोड़ के चले जाएंगे तो मैं यहाँ बैठ के क्या घंटा बजाऊंगा? लीडर किसकी दम पे चलता है? टीम के दम पे। जब टीम ही नहीं है तो मैं यहाँ करूँगा क्या? 1 दिसंबर को कोर कमेटी बनाई गई।
उस कोर कमेटी में बताया गया कि ये 8 लोग हैं, आप लोगों को जो समस्याएं हों आप लोग इनसे कहेंगे। हमारी टीम या क्रॉस लाइन की टीम हमको फ़ोन करती थी, अपनी समस्याएं बताती थी, मगर हम लोग मनमोहन सिंह की तरह थे, सुनते थे, जानते थे, मगर अपनी टीम की समस्या को सॉल्व नहीं करा पाते थे। कंपनी का कहना था कि आप लोगों को काम करना है तो हमारी मर्जी से करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। 1 दिसंबर को कोर कमेटी बनी और 31 दिसंबर को कोर कमेटी ख़त्म कर दी गई। मैनेजमेंट से पूछा जाए कि कोर कमेटी क्यों ख़त्म करी गई, उसका जवाब भी मैं दिए दे रहा हूँ। आप लोग हमको मैसेज करते थे कि मेरी आईडी नहीं खुल रही, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा था। उनमें से एक लीडर ने अपनी टीम के उस मैसेज को कोर कमेटी के ग्रुप में डाल दिया। उस ग्रुप में मैसेज डालने के बाद मैनेजमेंट को बहुत खराब लगा, लीडर से हॉट टॉक हो गई। उसको बोला गया कि आपको करना है तो करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। आप लोग टीम के पक्ष में ज़्यादा बोलते हो, कंपनी के पक्ष में नहीं बोलते हो। आज उस लीडर ने जब सिस्टम को छोड़ दिया, उसने अपनी अलग कंपनी बना ली, तो उसके पीछे पुलिस लगाई जा रही है, FIR कर देंगे, घर से उठा लेंगे, ये सब बातें हो रही हैं। साथियों, आप बताओ, आप भी नेटवर्कर हो, कोई भी लीडर अगर सिस्टम को छोड़ के जाता है या कहीं ना कहीं से आप भी छोड़ के आए होंगे, क्या ऐसा कभी हुआ है कि लीडर को छोड़ने के बाद उसको धमकी दी जाए? अरे मैं भी तो किसी सिस्टम को छोड़कर ही आया था ना पहले, तो वहाँ के MD ने तो मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कहीं ना कहीं पर तो टीम को तोड़कर ही इस सिस्टम में लाया हूँ ना, तो वहाँ के तो MD ने मेरे को एक्शन नहीं लिया। सोनू शर्मा भी नेस्विच छोड़ करके वेस्टीज में गए थे, तो नेस्विच के MD ने तो सोनू शर्मा के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। सोनू शर्मा नेस्विच की टीम को तोड़ करके वेस्टीज में ले गए, तो वहाँ के MD ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर लेट्स ग्रो में ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मेरे को सिस्टम समझ में आया, मैंने काम किया, नहीं समझ आया छोड़ रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है ना। मैं कोई बंधुआ मजदूर तो हूँ नहीं ना, MLA में कोई लीडर बंधुआ मजदूर होता है। यही तो बताया जाता है कि हम लोग फ्री माइंड होकर काम करेंगे। हम 2 घंटे काम करें, 4 घंटे काम करें, 2 दिन काम करें, 4 दिन काम करें, फ्री माइंड होकर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम करते हैं। किसी का गुलाम नहीं होता है कोई लीडर कि आप उसको चाहो दबाओ बस काम कराओ। आप बोलते हो कि आपको काम करना तो हमारी मर्जी से करना पड़ेगा। जब मैनेजमेंट की या कंपनी की सर्विस की वजह से परेशान होकर के हमारे शॉपी ओनर, हमारे लीडर सिस्टम को छोड़ के चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, हालत वही है। कैसी? जैसे पराली के खेत में आग लगा दो तो आग आगे पकड़ रही है और पीछे बुझाई जा रही है, आगे जलती है और पीछे बुझती है। वो हालत मेरी टीम की हो गई थी। साथियों, कब तक मैं काम कर पाऊंगा? जब टीम ही नहीं रहेगी तो मैं काम कहाँ से करूंगा? और मैनेजमेंट को अपने में कोई सुधार नहीं करना, प्लान को कंडीशनल बना देना, MRP पे बिलिंग करना, रेट कितने बढ़ गए हैं आप लोग खुद जानते हो। हम लोग उस वीडियो को देखकर लोगों को लाते थे जिसमें ये बताया गया था कि आपको मार्केट रेट से कम देंगे, क्योंकि बोला जाता था कि बाइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल कम हो रही है, लोगों की खरीदारी की क्षमता कम हो रही है, हम आपको मार्केट से कम रेट पर देंगे। क्या मार्केट से कम रेट पर प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं? ये लीडरों की जवान होती थी। लीडर पूछते थे, सर आप तो कह रहे थे कि हम मार्केट से कम रेट पर देंगे, यहाँ तो रेट बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग झूठ बोलते थे। इसमें लीडर का क्या दोष? जब लीडर को नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ के जाएगा ना। जितना रेट प्रोडक्ट का एक महीने में बढ़ाया जा रहा है, कौन सी कंपनी में ऐसा रेट बढ़ के गया हुआ है? वही नमकीन मेरे को 60 रुपए में दी गई, वही नमकीन 70, 85 और 95 रुपए में बिक रही है। किस प्रोडक्ट की आप बात करोगे? मार्केट से कितना महंगा प्रोडक्ट हमारा है, अब लोग नहीं ले रहे हैं, लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, लोग सिस्टम छोड़ रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती? हम तो दुनिया की कंपनियों के लीडरों को तोड़ तोड़ करके ले आए अपने यहाँ, संभाल नहीं पा रहे हो तो हम क्या करें? जितेंद्र शर्मा तो सिस्टम नहीं चला रहे हैं ना, हमारा तो काम सिर्फ मार्केटिंग करना है, टीम को लाकर आपके सामने रखना है। कितनी शॉपियाँ खुलवाई हम लोगों ने, आज सब कहाँ चली गई? क्या वो जितेंद्र शर्मा की वजह से बंद हुई या किसी अदर लीडर की वजह से बंद हुई? वो शॉपियाँ बंद हुई तो सर मैनेजमेंट की और कंपनी की कमियों की वजह से बंद हुई हैं। इसी तरह के मैनेजमेंट
कि व्यवस्था की वजह से जब मेरी टीम टूटने लगी तो मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा। दूसरा कारण, हमारे शॉपी ओनरों को गालियां भी दी गई। यूपी बिहार के लोगों को गाली दी गई। 2 दिसंबर को जब हम लोग कोर कमेटी के साथ बैठे हुए थे, पार्टी हो रही थी, उस समय यूपी बिहार के लीडरों को अपशब्द बोला गया, बहन बेटी को गाली दी गई। इसके गवाह सबूत है। आप सभी लोग यूपी बिहार के जो भी लोग हैं अपने यहाँ के लीडर से पूछ लेना कि गाली दी गई थी नहीं दी गई थी। वही दिन था साथियों जिस दिन मेरा माथा ठनक गया था। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब इस सिस्टम में काम नहीं करना है, क्योंकि सर मैं नेटवर्कर हूँ, मेरा जमीर जिंदा है, अभी पैसा कमाने आया हूँ। गाली खा के बहन बेटी की इज्जत लुटवा के यहाँ पैसा कमाने नहीं आया हूँ। मैं पंडित हूँ, पंडित की तरह रहूँगा। कोई गाली देगा तो मैं उसके साथ जिंदगी में काम नहीं कर सकता। गाली गलौज की वजह से पहले भी मेरी टीम टूट चुकी थी, फिर भी मैंने बर्दाश्त किया कि चलो अदर स्टेट का मामला रहा होगा, महाराष्ट्र का मामला रहा होगा, मेरे से कोई लेना देना नहीं। जब मेरे मुंह पे मुझे बैठाल करके यूपी बिहार को गाली दी जाएगी, शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस सिस्टम में कंपनी की कितनी इज्जत करता था। 1 तारीख को आप लोगों ने, सभी लोगों ने इस मीटिंग में देखा होगा कि मैं भगवान मानता था, मगर मैं गलत था। उसके बाद 17 दिसंबर को मेरे शॉपी ऑनर की माँ बहन कर दी गई, सिर्फ इतना पूछने पर कि सर मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं आया। उसकी रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास पड़ी, मैं प्रूफ दूंगा सर। जितेंद्र शर्मा झूठ नहीं बोलता कभी। उसके बाद एक लीडर ने पे आउट के बारे में मैसेज डाला, उसको गाली गलौज कर दिया गया। सर क्या मैं गाली खा के काम करने आया हूँ? नहीं। यही 2 कारण थे जिसकी वजह से मैंने सिस्टम को छोड़ दिया, मैनेजमेंट की व्यवस्था और लोगों का गाली गलौज। सारा प्रूफ है मेरे पास। लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि जितेंद्र शर्मा ने खुशी से छोड़ा, साथियों खुशी से मैंने नहीं छोड़ा। इस सिस्टम ने मजबूर कर दिया, क्योंकि कमियां सिस्टम में थी, लोग हमको छोड़ के जा रहे थे, और लोग जब हमको छोड़ के जाएंगे तो सर मैं सिस्टम में काम नहीं कर पाऊंगा। और जिसको विश्वास नहीं हो मेरे से बात करो, मैं आपको प्रूफ देने के तैयार हूं। जिस दिन से मैंने सिस्टम को छोड़ा, 4 दिन पहले लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं, कुछ फोन करवाए जा रहे हैं। कल की बात, लीडर ने फोन किया। मैंने किसी भी लीडर से आज अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे साथ काम करो, जिसकी इच्छा हो, जहां मन हो वहां काम करो। कल फोन करवाया गया, या हो सकता है उस लीडर ने अपनी मर्जी से भी फोन किया हो। उसने बताया कि सर मेरा 15 दिन से प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, मेरी टीम मुझे छोड़ के जा रही है, अब मैं काम नहीं कर सकता हूं, मैं बहुत परेशान हूं। हमने कहा सर आज आपको पता चला है, मैं इस सिस्टम को ऑलरेडी 4 दिन पहले छोड़ चुका हूं इन्हीं कमियों की वजह से। फिर उसने पूछा कि आपने क्यों छोड़ा, तब मैंने उसको सारी बातें बताई कि भैया सिस्टम की प्रॉब्लम है और मेरे शॉपी ओनरों को और यूपी बिहार के लीडरों को गाली दी गई थी, इस वजह से मैंने इस सिस्टम को छोड़ दिया। तब उस लीडर ने खुद कंपनी के वालों को गाली दी, और तब उसने पूछा कि आपको आगे क्या करना है, तो मैंने उसको बता दिया कि भैया अब मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूं। परंतु उस लीडर ने मेरी बातों की रिकॉर्डिंग करके कंपनी के मैनेजमेंट के पास पहुंचा दी, और वो रिकॉर्डिंग पूरी कंपनी में वायरल करी गई। बट जो उसने गाली गलौज किया, कंपनी को जो गाली दी, उसकी रिकॉर्डिंग उसने नहीं भेजी। परंतु ये नहीं जानते हो कि मैं भी जितेंद्र शर्मा हूं और कानपुर का हूं। मेरे को भी टेक्निकल बहुत कुछ आता है, 24 आवर मेरे पे भी रिकॉर्डिंग चलती है। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग उठा के उन्हीं ग्रुप में डाल दिया जिस ग्रुप में मेरे को रिकॉर्डिंग डाली गई थी। वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लोगों को ये लगा ये तो कहानी उल्टा हो गई, हम तो यहाँ फंसाने आए थे और उल्टा फंस गए। उसके बाद रात को वीडियो बना के डाला जाता है, मेरे को धमकी दी जाती है कि जितेंद्र शर्मा मैं 12बंकी में ये कर दूंगा। मेरे को बोला जाता है गाँव खेरा का आदमी। सर जी ये गांव खेरा का आदमी आपको कहां पहुंचाएगा ये आप देखोगे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, मैंने आपके सिस्टम को छोड़ दिया था, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। इस सिस्टम को हजारों लोग पुराने छोड़कर चले गए हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं। मगर मैंने जब छोड़ा तो मैंने बता दिया, इसलिए सबको खलबली मच गई है। अरे सोचने वाली बात है कि कंपनी में मेरे से पहले कितने लीडर आए और छोड़कर चले गए, क्यों नहीं टिके वो? क्या सब लीडर खराब थे? अरे मैं खराब हूं, चलो जितेंद्र शर्मा गलत है, मैंने मान लिया।
वो लीडर क्यों छोड़ के चले गए जो आपसे पहले दिन पे जुड़े हुए थे? सब गलत थे। आगरा का लीडर हो, छत्तीसगढ़ का लीडर हो, बिहार का लीडर हो, यूपी का लीडर हो, हर लीडर ने छोड़ दिया। पुराना लीडर कितना बचा हुआ है आपके पास? सब गलत थे, सब चोर थे, सिर्फ सिस्टम ही अच्छा है, हैं? दूसरी बात, बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि इन लोगों ने डुप्लीकेट कंपनी बना ली है। डुप्लीकेट का मतलब समझते हो साथियों? जरा उठा के अपना प्लान और मेरा प्लान कंपेयर कर लो। कुछ भी बता दो मैंने किस चीज को कॉपी किया हुआ है, बताइए मेरे को। और किस पेटेंट प्लान की आप बात करते हो? उस प्लान की जिसमें 250 रुपए की रिपर्चेज थी, या उस प्लान की जिसमें 500 रुपए की रिपर्चेज थी, या उस प्लान की जिसमें 1000 की रिपर्चेज थी? किस प्लान की आप कॉपी पेस्ट की बात करते हो भाई? कौन सा प्लान आपका पेटेंट है मेरे को बताओ। हैं? बेवकूफ बनाया जा रहा लोगों को। हमने कॉपी कर लिया है। अरे एक बार जरा उठा के मेरा भी प्लान देख लो कि मैंने क्या प्लान बना के दिया सिस्टम को अपने। जिंदगी में कंपेयर नहीं कर पाओगे मेरे से कि हम क्या देने वाले हैं, ये समय बताएगा। बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट कहाँ से दोगे, पे आउट कहाँ से दोगे, सर्विस कहाँ से दोगे? साथियों, छोटा मुंह बड़ी बातें, वक्त बताएगा। अगर आपसे अच्छा प्लान, आपसे अच्छा पे आउट, आपसे अच्छी सर्विस, आपसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया ना, तो जितेंद्र शर्मा नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना बंद कर देगा। ये वादा है मेरा आपसे। सभी साथियों, आप लोग देखना, आज की डेट में बहुत सारे लीडर मेरे साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे अदर स्टेट के हों। बहुत सारे लोग मेरे साथ आ चुके हैं और वो लोग अभी 3 महीने बाद देखना कहाँ पे होंगे। क्या सर्विस देने वाला हूँ मैं, क्या प्रोडक्ट देने वाला हूँ, क्या रेट देने वाला हूँ, ये आप लोग देखोगे। यहाँ पर किसी भी लीडर के लिए मेरा कोई दबाव नहीं साथियों। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी इच्छा हो हमारे साथ आओ, इच्छा हो मत आओ। मैं किसी भी लीडर के ऊपर दबाव नहीं बना रहा हूँ। आप जहाँ खुश हैं वही काम करें, मगर मेरे साथ जो लीडर आ रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। मैं क्या करने वाला हूँ और हम लोगों की क्या प्लानिंग है वो समय बताएगा। छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। साथियों, आज आप लोग इसलिए खुश हो रहे हो कि आज आप मैनेजमेंट के पास पहुंच गए हो। आज आप हमको ग्रुप से निकाल देते हो। कोई बात नहीं, ग्रुप आपका था, आपने बनाया था, मुझे ऐड किया था, आपने निकाल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क सर आपको पड़ेगा। आप एक बात सोच लेना, जब मेरे जैसा लीडर कंपनी के टॉप पे पहुंचता है और छोड़ता है तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, तो एक दिन आपके साथ भी होगा। इसीलिए आप लोगों से बताता हूँ, मेरी 2 लाइनें याद रखना कि मेरी फटी पे हंसने वालों, मेरी फटी पे हंसने वालों, तुम्हारी फटेगी पता तब चलेगा। आज आप लोग लग रहा है कि जितेंद्र शर्मा गलत कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा बहुत बड़ा भक्त था लेट्स ग्रो का, मगर हालात ने मजबूर कर दिया छोड़ने के लिए। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि लेट्स ग्रो छोड़ूंगा, या किसी लीडर ने, हमारे साथी ने, किसी ने नहीं सुना था कि लेट्स ग्रो छोड़ने के बाद हम लोग किसी अदर सिस्टम में जाएंगे। मजबूर कर दिया आप लोगों ने, सिस्टम की व्यवस्था ने, सिस्टम के बिहेवियर ने मजबूर कर दिया हम लोगों से। कोई भी लीडर सर खुशी से नहीं छोड़ता है, और जितने लीडर गए हैं ना, मैं 2 4 5 की बात तो नहीं करता हूँ, सब मजबूरी में गए हैं। और रही बात दूसरी, जितना भी मेरा खिलाफ ये ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है ना, उतना ही ज़्यादा मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। कल तो जब से मेरा ये वीडियो वायरल किया गया है ना मेरे नाम का, कई लोग फ़ोन कर चुके और मेरे सिस्टम को ज्वाइन भी कर चुके हैं। मोदी जी को विपक्ष वाले जितना गाली देते हैं ना, मोदी जी का उतना ही प्रचार होता है, उतना ही फायदा होता है। खूब गालियां दो मेरे को, क्योंकि मैं झूठ की नींव पे मकान नहीं बना रहा हूँ। जो दे रहा हूँ वो सच बोल के दे रहा हूँ, और लोग मेरी सच्चाई पे आ रहे हैं। लोगों को भरोसा है कि मैं जो करूँगा सही करूँगा, मगर झूठ नहीं बोलूँगा। अपने लोगों को रोड पे नहीं लाने वाला हूँ। सिस्टम हम लोगों ने बनाया है तो अपने लोगों को बचाने के लिए। इसलिए साथियों, आज मैं आपको खराब लग रहा हूँ ना, कोई बात नहीं, समय बदलेगा। जिस दौर पे मैं खड़ा हूँ आज नहीं तो कल आप भी उसी दौर में आने वाले हो। तब आपको पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। बट फिर भी मैं कहता हूँ, मैं कंपनी से भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ,
मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। आप लोग जहां काम कर रहे हो वहीं काम करो। आपको लेट्स ग्रो अच्छा लगता है, लेट्स ग्रो काम करो। आपको मेरा सिस्टम अच्छा लगता है, मेरे सिस्टम में काम करो। आपको कोई और सिस्टम अच्छा लगता है, आप वहां काम करो, मगर दिमाग काम पे लगाओ। दिमाग काम पे लगाओगे तो आप भी बढ़ोगे, कंपनी भी बढ़ेगी। जितेंद्र शर्मा के पीछे दिमाग लगाने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आग में हाथ डालोगे, जलोगे जरूर। ये बात मेरी याद रखना। ये उत्तर प्रदेश कानपुर के बंदे की जवान है। इसलिए आज के बाद मेरे खिलाफ कोई रिकॉर्डिंग करने की मत सोचना। बात करनी है करिए, नहीं करना है नहीं करिए। दूसरी बात, मैं नेटवर्कर हूँ, प्लान का प्रमोशन करूंगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जिस कंपनी में पहले था वहां प्रमोशन करता था, वहां से छोड़ के आया, टीम को तोड़ के लाया, तो लेट्स ग्रो का प्रमोशन किया। और ये मेरा राइट है और नेटवर्कर का राइट होता है। और जिस कंपनी में जाता है उसी कंपनी में का प्रमोशन करता है और पुरानी कंपनी के लोगों को तोड़ता है, तभी जाके यहाँ पर सक्सेस होता है। और वही हाल हमने दूसरी कंपनी से आने के बाद लेट्स ग्रो के लिए किया था। और फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं किसी भी लीडर को तोड़ने जोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं प्लान भेजूंगा, प्लान बताऊंगा, करना नहीं करना सामने वाले की इच्छा होगी। इसके लिए अगर कोई मेरे खिलाफ एक्शन लेने की बात करेगा तो साथियों, मैंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। आप लीगल करने की क्षमता रखते हो तो मैं भी रखता हूं। आप मेरे को बोलोगे, मैं भी बोलूंगा। आप एक वीडियो डालोगे, मैं 2 वीडियो डालूंगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट से, कंपनी से, एमडी सर से, मैडम से और सभी लीडरों से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे मजबूर मत करो। आप लोग अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। आप अपने को बेटर साबित करो, मुझे अपने को बेटर साबित करने दो। डिपेंड करता है लीडर के ऊपर, उसको जहां मन होगा वहां काम करने दो। किसी के पीछे फोन करवाना, टेस्टिंग करवाना, चेकिंग करवाना, ये शायद मैनेजमेंट को शोभा नहीं देता सर। आप हमसे बड़े हैं, आप खुद समझदार हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। जिस वीडियो को आप YouTube पे डालते हैं उसके कमेंट्स बॉक्स में जाकर पढ़ लिया कीजिए कि लोग क्या क्या कमेंट्स करते हैं। कुछ पक्ष में बोलेंगे, कुछ विपक्ष में बोलेंगे। इसी के साथ साथियों, आप सभी को नमस्कार। अगर किसी को लग रहा है कि जितेंद्र शर्मा ने फर्जी बोला है या गलत बोला है, लोगों को गालियां नहीं दी गई हैं, जितेंद्र शर्मा मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, तो मेरे साथ फोन कर लेना, मैं आपको प्रूफ भी देने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता तो वो वर्डिंग भी इसी ऑडियो में यूज कर लेता। जब 2 दिसंबर को यूपी बिहार के लिए जो वर्ड यूज किया गया था मैं बोल सकता हूं, मगर शायद ऑडियो में बोलना अच्छा नहीं होगा, इसको बहुत लोग सुनेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फालतू का मेरे से बयाना लेने की कोशिश मत करो। आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। आप अपना करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, मैं आगे काम करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए बीच में न टेंशन दो न टेंशन लो, काम पे दिमाग लगाओ। धन्यवाद, नमस्कार।